Good morning, students. Today we are going to study our first lesson of the book Flamingo, named The Last Lesson. So, in the previous episode, we have discussed about that the narrator of this story was in the hurry to reach the school because on that day there was a lesson based on participle. On the particular day, he was get late, and in the way he has saw he had saw so many things which he usually sees on the way. He saw the notice board where all the bad information came from. He saw the march of the soldiers, and when he reached to the school, he assumed, उसे लगा that everything was not usual here, because all the school was in a kind of shock. Not a chirping of the bird will be there. Normally this kind of atmosphere will be on the Sunday, but today is not the Sunday. When I reached to my class, I saw that Mr. Emmanuel was in the best on his dress, मतलब उस दिन सबसे अच्छी ड्रेस पहने हुए थे. When he saw me, he, without any kind of rage, he told me to go and sit on my seat. I just go and sit there, and when I came over from the frighten which I was, I saw that there were all the seats in the classroom was filled, because all the old member of the society of our village come there. So now we are going to start from the point, and सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा. यहाँ से हमने थोड़ा इसको पढ़ा दिया था, फिर भी देख लीजिए. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है किनारे पे नक्काशी की गई है, यहाँ कपड़ा है तो कढ़ाई की गई हुई. दैट यू नो नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे. ये तो तभी पहनते थे जब कुछ खास दिन हुआ करता था. बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन. आज कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिख रहा था पूरा स्कूल. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट ऑफ टू सी ऑन द बैक बेंच, दे वर ऑलवेज एम्प्टी. जो पीछे की सीटें थी अधिकतर जो खाली रहा करती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवरसेल्फ. लोग उस पर बैठे हुए थे जैसे कि बच्चे बैठे करते हैं. ठीक है, वहाँ कौन कौन बैठा था? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट. 3 कोनों के हैट वाले के साथ एक ओल्ड हॉसर बैठा हुआ था. ठीक है, ओल्ड हॉसर मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है. लेट मी गिव इट. यहाँ दिया नहीं गया है ओल्ड हॉसर. तो जो लोहार होता है वैसे उसे कहते हैं. अब देखिए आगे. विद द 3 कॉर्नर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, जो अधिकारी लोग थे वो बैठे थे. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, अगल बगल बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक साइड, हर कोई निराश दिख रहा था. एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर मीन्स एक पुराना ग्रंथ या किताब जैसी बुक कॉपी लिखने की लाया था. थम्ड एट द एड्स, किनारों पर मुड़ गई थी. पुरानी किताबें किनारों पर टेढ़ी सी हो जाती हैं, तो वैसी हो गई थी. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज. अपने मोटे चश्मे से वो पेजेस को पढ़ रहा था. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब कुछ देख के आश्चर्यचकित हो रहा था, मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पीछे खींची. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेट, अपनी पुरानी जो एक भारी और गंभीर आवाज़, दमदार आवाज़ जिसे कहेंगे, के साथ उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया. माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये जो लेसन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आप देखिए, अब कहानी का प्लॉट रिवील हो रहा है. यहाँ पर क्या है कि दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये जो लेसन है वो आज मैं आपको बताऊंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेस्के एंड लॉरियन. बर्लिन यानी कि हिटलर से ऑर्डर आया है कि आज से सारे स्कूल्स में केवल जर्मन ही पढ़ाए जाएंगे,
जो अलास्का या लॉरियन में है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो आपको पढ़ाएंगे वो मास्टर साहब कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। फ्रांस हार गया था जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये उस समय की बात है। तो दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये अंतिम लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, इसके बाद तो कोई भी लेसन नहीं मिलेगा। और तो थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, एक तरह से बिजली सी गिर पड़ी मेरे ऊपर जब मैंने ये सुना। ओ द रैट्स, रैट्स मीन्स क्या होता है देखिए, रैट्स मीन्स होता है अनफॉर्चुनेट, अनहैप्पी पर्सन, अभागा। क्या भाग्य है मेरा, कितना बुरा भाग्य है। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो इसी के बारे में टाउन हॉल में बातें कर रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो पता भी नहीं है फ्रेंच लिखी कैसे जाती है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने आज तक इसे पढ़ी ही नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ सो हाउ सॉरी आई वॉज for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the sand. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends now that I could not give up. So the thing suddenly changed for the narrator. क्या होता है देखिए, इसको समझिए। My last French lesson, आगे देखिए, इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है और वाई के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं। एक्सक्लेमेटरी मार्क उसने एक्सप्लेन किया, एक्सक्लेम विद सफरिंग्स और सॉरो, दुख के साथ, परेशानी के साथ उसने एक चीज़ बोली, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं फ्रेंच लिखते कैसे हूँ, और लास्ट लेसन आ गया। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी भी उसको सही से पढ़ा नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे तभी रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे आज कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन को सही से नहीं पढ़ा। और सीकिंग बर्ड एग्स, उस समय मैं चिंता करता था कि बर्ड जो अंडे रखे हैं वो कैसे होंगे। या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मैं फिसल पट्टी पे सरकता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो। न्यूसेंस मीन्स होता है समथिंग अनॉइंग और कॉजिंग ट्रबल, ऐसी आफत सी जो जान पड़ती थी, जो किताबें थोड़ी देर पहले मुझे आफत जान पड़ रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो भारी लग रही थी उठाने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरी ग्रामर थी और जो हिस्ट्री थी सेंस, संत लोगों की जो मुझे पढ़ना था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो मेरे लिए कभी, जैसे पुराने मित्र होते हैं जो समय के साथ साथ छूट जाते हैं, जब मिलते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं कि कौन बात करें, क्या बात करें। इसी तरह वो किताबें थी, अचानक से क्या हो गया, मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था। एंड आई एम एबल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी का मतलब होता है सनकी, विचित्र और आदतों वाला, विचित्र विचारों और आदतों वाला सनकी टाइप व्यक्ति। तो अब देखिए क्या हो गया था। एंड मैं एम एम टू, जो एम एम एल, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब मैंने सुना कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उनको आज के बाद कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, जब मैंने सुना है कि वो जा रहे हैं तो मैं उनके बारे में जो गलत बात, जैसे उनका डंडा, या वो कितने सनकी थे, वो किस तरह की बात करते थे, ये सब मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे केवल ये लगा कि आए चले जाएंगे। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर of this last lesson that he had put on fine Saturday clothes, and now I understood. बेचारे, it was in honor, ये जो कपड़े इन्होंने आज पहन रखे हैं, जो ये संडे क्लॉथ्स, मान लीजिए संडे क्लॉथ्स को जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। यहाँ पर क्या है, इन्होंने लास्ट लेसन को जो आज होने जा रहा है उसके लिए इन्होंने इतना सम्मान देने के लिए नए कपड़े पहने हैं। नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मुझे समझ में आया, वाई द ओल्ड मैन of the village was sitting there in the back of the room, कि ये सारे बूढ़े व्यक्ति जो गांव के उम्रदराज लोग हैं, ये वहाँ पे आज क्यों बैठे हैं। It was because they were sorry, इसलिए बैठे हैं, because they were feeling sad too, वो उनको भी बुरा लग रहा है, that they had not gone to school more, कि अब उनके स्कूल तो चले गए, but the language which they usually use, they know as mother tongue, which will be no more in that particular school,
जिस भाषा को वो मातृभाषा के नाम से आज तक जानते आए, वो भाषा ही उनके स्कूल में कल से ख़त्म हो रही है। वो दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विसेज। तो ये जो लोग आए थे, ये इसलिए नहीं आए थे कि इन्हें लास्ट लेसन पढ़ना था, ये इसलिए आए थे कि 40 साल से जो हमारे मास्टर साहब हमें एक फेथफुल मीन्स होता है, एक ऐसी शिक्षा दे रहे थे कि स्वास्थ्य से भरी जो शिक्षा दे रहे थे, उसके बदले में वो एक तरह से सम्मान प्रकट करने थे। While I was thinking all of this, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी आ गई थी उस चीज़ को बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without any mistake। इसको समझिए लाइन बाय लाइन। I heard my name called, मेरा नाम बुलाया गया, मुझे अब बोलना था। What would I not have given to be able to say, क्या होगा अगर मैं ना दे पाऊँ, able to say मैं इस योग्य ना बन पाऊँ। The dreadful rule, dreadful होता है terrible, उस भयानक रूल को बताने का जो पार्टिसिपल के उसे। Although, चूँकि मुझे बताना था, very loud and clear, बहुत तेज आवाज़ में, चूँकि आम दिनों जैसा दिन नहीं था, सब शांत थे, सब दुखी थे। एक आदमी खुश में शोर मचा सकता है, बट दुखी होता है तो चुप हो जाता है, गुस्सा में चिल्ला सकता है, दुखी होता है चुप। सब कुछ चुप था। Without one mistake, I got mixed up on the first word and stood there। पहले ही शब्द में फंस गया और चुपचाप खड़ा हो गया। Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। चूँकि मुझे कुछ आ नहीं रहा था और मेरे ऊपर देखने का साहस नहीं होता, इसमें चुपचाप बैठ गया। I heard M. Hamel say to me, I would not scold you। Mr. M. Hamel ने मुझसे कहा कि बेटा ऐसा है, I would not scold you, मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा। Little friend, you must feel bad enough। आपको क्या करना होगा, आपको बुरा सोचना अपने लिए बंद करना होगा कि मैं ये नहीं जानता था। सो सी हाउ इट इज़, देखो इसे कैसे पढ़ते हैं। एवरी डे वी हैव सेट टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हर दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं कि वाह कोई काम हमें मिला तो हमने उसको कल पे डाल दिया। आई हैव प्लेंटी टाइम, सुबह कर लेंगे, रात में कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, रात में कर लेंगे, वो नहीं पाता। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज आप देख रहे हैं हम कहाँ आ गए, अंतिम लेसन, अंतिम दिन की तरफ आ गए। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलेस्क, ये एलेस्क के साथ बहुत गलत हो गया। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलोज out there will have the right to say you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब देखिए क्या हो गया। एंड नाउ यू सी, अब आप देखिए अब कहाँ आ गए। दैट इज ग्रेट ट्रबल विद अलास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हमेशा ये कल के लिए टाल देती थी। नाउ दीज फेलोज आउट, जो हम पे शासन करने आ रहा है, विल हैव द राइट टू से टू यू, वो आपसे अब ये कहेंगे, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम जो अपने आप को फ्रेंचमैन फ्रेंचमैन कहते हो कैसे कहोगे। येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम कहते हो हमारी फ्रेंच मातृभाषा है, ना तो तुम उसे लिख सकते हो ना तुम उसे बोल सकते हो, तो कैसे हो गए तुम कोई किसी देश के नागरिक ही नहीं हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे खराब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं री अप्रोच करने की एक ताकत होती है। री अप्रोच मीन्स अपने आप को धिक्कारना हमें आता है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, शायद गलती तुम्हारी ना हो कि माँ बाप की, जो तुम्हें सिखाने के लिए ज़्यादा उन्होंने कष्ट नहीं उठाया। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट मिल्स, क्योंकि उस समय भुखमरी का समय था तो ज़्यादातर बच्चे लोग काम करते थे। तो MML ने कहा ये हो सकता है तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो तुम्हें फार्म पे या मिल पे काम करने के लिए भेज देते हैं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कुछ पैसा हो रहा है। एंड आई, अगर बात मैं अपनी करूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी दोष देना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कभी कभी मैं ही ना तुम्हें भेज दिया करता था, जाओ मेरे पौधों में पानी डालो, बजाय उसके कि मुझे तुम्हारे लेसन्स के कंप्लीट होने की स्थिति को देखना चाहिए। एंड आई वॉन्ट व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब कभी मैं नहीं जाता था बाहर घूमने तो मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता। दैन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, अब देखिए टुडे के लिए इट इज़ इनफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे पर्टिकुलर इस पार्ट के, एंड यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चंस एंड सेट it on my personal WhatsApp number. Thank you very much. Meet you tomorrow with the remaining part of this lesson. Thank you.